अक्सर घर के आसपास, घर की छतों पर, पानी की टंकी पर, घरों की नालियों पर पीपल का पेड़ उगाता है। और जब वो दीवार के अंदर उसकी जड़ें जा रही होती हैं, तो उस समय पर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि यदि हमने इस पीपल के पौधे को नहीं हटाया तो ये घर की दीवारें खराब कर देगा। और मन में एक भय भी उत्पन्न होता है कि अगर हमने इसको हटाया तो कहीं कोई दोष ना लग जाए। तो इस बारे में आज का ये वीडियो है कि यदि घर में कहीं भी पीपल का पौधा उगाए तो हमें क्या करना चाहिए। यही सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर का है और उनका नाम है संजय वॉच। उन्होंने एक कमेंट किया कि घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसके लिए कोई खास वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप सभी को लाभ होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, पीपल के पेड़ के बारे में गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, और यहीं से पीपल की महत्वता जो है दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो कि मनुष्य जीवन के लिए या हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। ये सब बातें तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जब आती है बात पीपल के पेड़ को हटाने की, काटने की, उस समय पर मन में एक भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में इस तरह की बातें डाल दी गई हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें देवताओं का निवास होता है, और बहुत सारी जगहों पर तो नेगेटिव बातें भी डाली गई हैं कि पीपल के पेड़ पे भूत प्रेतों का भी निवास होता है। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी की आराधना, नारायण की आराधना की जाती है। साथ में पीपल के पेड़ पर शनिदेव की भी पूजा की जाती है। अब इतनी सारी चीजों को एक साथ जब सोचें तो मन में एक भय उत्पन्न होता है कि यदि पीपल का पेड़ हमने काट दिया या पीपल के पेड़ को, एक पौधे को हमने हटा दिया, तो कहीं हमसे देवी देवता नाराज ना हो जाएं, हम पर कोई समस्या ना आ जाए। और ज्योतिष के अंदर एक बात और कही जाती है कि यदि किसी ने पीपल के पेड़ को कटवाया या काटा तो उस व्यक्ति के आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कुंडली में पितृदोष आता है, जो कि बृहस्पति के द्वारा बनता है। अब वो पितृदोष जीवन के अंदर बहुत समस्याएं पैदा करता है। इन सब बातों को जब हम देखें तो अब हमारे मन का जो भय है पीपल के पेड़ को लेकर के, वो कैसे दूर हो, क्या करें, कौन सा रास्ता निकालें, इसी विषय पर ये पूरा वीडियो चलेगा। दोस्तों, जब चिड़िया जो हैं वो पीपल के वृक्ष के जो फल होते हैं उनको खाती हैं, और उसके बाद जब वही पक्षी हमारे घर की छतों पर बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, तो वहां पर जब वो उसे खाने के बाद में जो है बीट करते हैं, तो उस बीट के अंदर उनके बीज भी होते हैं, पीपल के बीज भी होते हैं। और पीपल का बीज जब वहां गिर जाता है तो हल्का सा पानी या मिट्टी मिलने की वजह से वहां पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब बात यह आती है निकल के कि किसी व्यक्ति के घर की छत पर पीपल का पौधा उगने लगा और वह उसकी छत की बाउंड्री में जाने लगा, या अमूमन छतों के ऊपर पानी की टंकियां रखी रहती हैं, पानी की टंकी के नीचे से क्योंकि वहां पर नमी होती है तो पीपल का पौधा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब यदि हम ये देखें कि अगर हम पीपल के पौधे को वहां से ना हटाएं तो क्या होगा, परिणाम ये निकलेगा कि वो हमारी घर की छतों में अपनी शाखाओं को फैला देगा, और वहां पर पीपल के पौधे का होने का कोई सेंस भी नहीं है। पीपल का पौधा जो है वो एक दिन विशालकाय वृक्ष बन जाएगा, पेड़ बनेगा, तो वो तो मिट्टी में रह करके ही बन सकता है, और तभी वो किसी के काम भी आएगा। पीपल का जब वृक्ष कहीं लगा हुआ होगा तभी तो उससे ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो उस पर पूजा पाठ हो सकेगी, तभी तो वहां पर दिए जला सकेंगे, तभी तो उसको जल दे सकेंगे। लेकिन जब वही पौधा किसी छत पे अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, किसी नाली पर उत्पन्न हो जाएगा, तो वहां पर कौन जल चढ़ाएगा, वहां पर कौन दिया जलाएगा, और वो क्या ऑक्सीजन देगा, छोटा सा पौधा क्या ऑक्सीजन देगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पीपल का जो वृक्ष है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उसकी मान्यता सर्वाधिक है, क्योंकि वो प्राण वायु दे रहा है, जीवन देने की शक्ति है उसके अंदर। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह सिद्धांत बनाया कि पीपल के पेड़ को ना काटा जाए, लोग उससे दूर रहें, उसे ना काटें, उसे क्षति ना पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने
ये कह दिया कि पीपल का पेड़ यदि आप काटोगे तो दोष लगेगा। अब भगवान जब गीता में कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, क्योंकि भगवान नारायण पालन करता है और पीपल का वृक्ष भी पालन कर रहा है संसार का, हर इंसान को वो ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऐसे में जो विशालकाय पीपल का पेड़ होता है, विशालकाय एक पेड़, पेड़ और पौधे में अंतर समझना पड़ेगा पहले तो विशालकाय जो पेड़ है, जो पूरे उस जगह के हर मनुष्य को, जीव जंतुओं को पोषण दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, उसको यदि काट दिया तो आप पाप के भागीदार तो हो ही जाएंगे और आपकी कुंडली में पितृदोष तो अवश्य ही बन जाएगा। एक ऐसी चीज के साथ आपने छेड़छाड़ की है जो समाज के कल्याण के लिए थी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आपने की, ठीक है ना। जब पीपल का पेड़ आपने कटवा दिया या काट दिया, लेकिन वहीं पर यदि कोई पौधा जो कि अनावश्यक जगह पर उत्पन्न हो गया है, अनावश्यक जगह पर उत्पन्न हो गया है, तो उसे तो हटाना ही पड़ेगा। इसमें पाप और पुण्य नहीं है। और आपकी जिज्ञासा के लिए एक बात और बता दूं कि जब भी पेड़ और पौधे में अंतर है, ठीक है ना, अभी वो पौधा है जो कि आपकी छतों पे या इधर उधर कहीं उगाया है, और जब आप अपने हाथ को इस तरह से, दोनों हाथ को इस तरह से जोड़ें, देखिए मैंने कैसे जोड़ा है, उंगलियों को अंगूठे को मिला लीजिए इस तरह से। जब आप इस तरह से हाथ को बनाएं और आपके हाथ के जो मोटाई बन रही है, जो घेरा बन रहा है हाथ के अंदर का, इसके अंदर उसका तना आ जाए, पीपल का जो पौधा है वो इतना मोटा हो जाए कम से कम कि उसमें ऐसे हाथ आ जाए, हाथ की जो गहराई है इतनी मोटाई यदि उस पौधे की हो जाए, तब उस पीपल के पौधे को आप काट नहीं सकते, आपको हटाना नहीं है, आपको दोष लगेगा। क्या कर सकते हैं, अगर इतना मोटा आपने देखा नहीं, आपके कहीं भी, आपके घर में किसी भी जगह पर या आपके कारखाने में, आपकी जगह मतलब कहीं भी आपकी बिल्डिंग में यदि पीपल का पौधा जो है वो पनपता चला गया है और कम से कम उसकी जो उसका तना है वो इतना मोटा हो गया है, दोनों हाथों को जोड़ें, दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिलाएं, तो बीच का जो गहरा है इतना मोटा अगर उसका तना हो गया है आपने ध्यान ना देने की वजह से, तो अब आप उसकी जड़ों को सावधानी पूर्वक जितना निकाला जा सकता है निकाल लें, और निकाल करके उसको किसी ऐसी जगह पर मिट्टी में लगा दें, किसी ऐसी ग्राउंड में लगा दें, ऐसे मैदान में लगा दें जहां पर वो पनप सके, यानी कि वो अपना आगे का जीवन संचालित कर सके, वो पेड़ बन सके, वो पौधा पेड़ में परिवर्तित हो सके, ऐसी जगह ले जा करके आप उसको लगा दें। लेकिन जब तक उसकी जड़ें आपके हाथ की मोटाई के बराबर नहीं हो रही हैं, तब तक उसे उखाड़ने में कहीं कोई दोष, कोई बुराई नहीं है। हमें यह देखना पड़ेगा, पाप और पुण्य की श्रेणी में खड़े होकर पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये चीज कहां होनी चाहिए और कहां पर ये मौजूद है। यदि वो पौधा कहीं जमीन में लगना चाहिए, लेकिन वो पौधा उत्पन्न हो रहा है घरों की छतों पर या घर की नाली पर, तो आप उसको हटाएंगे ही। जिस पौधे पर 4-6 पत्ते लगे हुए हैं उसका कोई दोष नहीं है। कोशिश करें कि उस पौधे को निकाल कर, अगर वो पौधा निकल सकता है तो उसे निकाल करके कहीं अन्यत्र लगा दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके द्वारा अधिक से अधिक पीपल के पेड़ लग जाएंगे, और हर व्यक्ति यदि ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाएगा तो सोचिए वो जन कल्याण का कितना महत्वपूर्ण कार्य करने में अपना योगदान देगा। तो अगर कहीं घर में कोई पौधा निकल आता है पीपल का, तो आप उसे सावधानी पूर्वक निकालें और निकाल करके उसको कहीं और उसका रोपण कर दें, कहीं और उसको लगा दें, जिससे कि वो वृक्ष बन के जन कल्याण के काम आए। और इसमें आपका सहयोग भी हो जाएगा, आपके द्वारा एक कर्म भी बन जाएगा जो कि अच्छा कर्म होगा। वहीं पर अगर आप किसी ऐसे शहर, ऐसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है, तो अगर वो पौधा मतलब बहुत पतली शाखाएं हैं उसकी और कुछ ही उसमें पत्ते आते हैं, तो उसे निकालने में कोई दोष नहीं है, जब तक कि वो हाथ की मोटाई के बराबर मोटा ना हो जाए उसका तना, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास है, आपके स्वयं के घर में लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, वो पूरा पेड़ है, मैं यहां पर पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, यदि वो पेड़ है तो अब आपको उसे हटाना नहीं है, कटवाने के बारे में सोचना भी नहीं है। इससे आपको दोष उत्पन्न होगा, आपकी आगे की पीढ़ियों में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो पौधा और पेड़ दोनों में फर्क है, इसको समझना पड़ेगा। पक्षी खाकर बीज डालते हैं, उससे वो जो है पौधा जो है उत्पन्न हो जाता है, तो वहां से आप हटा सकते हो। इसमें कैसी भी मन के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, आसपास खुली जगह है तो ले जाके वहां पर लगा दें तो अति उत्तम रहेगा।
आपका भी काम हो गया और आपके द्वारा एक जन कल्याण का भी कार्य हो गया। लेकिन पौधे को हटाने में कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वृक्ष को नहीं हटाना है। वृक्ष को हटाना, काटने के बारे में, उखाड़ने के बारे में नहीं सोचना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न करते नजर आते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा है तो हमेशा की तरह कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और बताइएगा क्या आपके घर के आसपास या आपके घर में भी पीपल का पेड़ उगाया है, सॉरी माफ कीजिएगा, पीपल का पौधा उगाया है। यदि ऐसा है तो मुझे को कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।